देख रहे हैं आज का युग न्यूज़ चैनल और मैं सुंदर सिंह हाड़ा। आज हम राजगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 5 में उपस्थित हैं, जहां हम वार्ड क्रमांक 5 के भाजपा प्रत्याशी हार्दिक तातेड़ हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे विकास मुद्दे कि यदि वो पार्षद बनकर वार्ड में आते हैं तो क्या क्या उनके वार्ड के लिए प्राथमिकता रहेगी। कि विकास मुद्दे आप आम जन के पहले तो धन्यवाद आपकी चैनल का मेरे कार्यालय पर स्वागत है। हम यहाँ जहाँ खड़े हैं ये राजेंद्र कॉलोनी है और मैं वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं अभी विजय श्री वो पहली बात मेरी दूसरी है, उसको दूसरी तरफ रखता हूँ। पार्षद का चुनाव लड़ने से पहले मेरे दिमाग में जो चीज़ें थी, मैं राजेंद्र कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ का रहवासी हूँ, तो सारी चीज़ों को इन चीज़ों को लेकर मैंने जो सोचा है, एक जन सेवक के रूप में मैं काम करना चाहता हूं। मैं पार्षद बनूं या कुछ भी हो, पर जन सेवक के रूप में जनता की किस प्रकार से सेवा की जा सकती, वो मेरे दिमाग में सबसे पहले है कि उसमें जो भी आती है उनकी मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, पानी, किसी भी प्रकार की, उसके अलावा उनकी कोई भी तकलीफ हो, मैं उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। इन तीनों चीज़ों का तो हमेशा ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आपने बोला जनता की मूलभूत सुविधा, आपने अपने वार्ड में ऐसी कोई चीज़ें चिन्हित की हैं कि जिनसे आपका वार्ड अभी भी जूझ रहा है, जो समस्या आज भी आपके वार्ड में है? बिल्कुल है साहब। राजेंद्र कॉलोनी राजगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है। ये कॉलोनी वैध नहीं है, उसके बाद यहाँ बहुत सारी जगह सड़क नहीं है, नाली नहीं है। तो इन चीज़ों की जो कहानी चली है, जैसा कि मेरे कुछ पहले साथी, आपके साथी भी कुछ मेरे से स्टेटमेंट ले गए थे, उनको मैंने बताया था। ये मेरे पापा अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में हम वैध कॉलोनी कराने का, चूंकि ये अवैध कॉलोनी है, तो वैध कॉलोनी कराने का हम 90% तक वो प्रोसीजर ले आए थे। अब उस चीज़ की वजह से यहाँ पर काम नगर पालिका कर नहीं पा रही थी, पर वो 90% हो गया था। यहाँ पर मेरे घर के सामने भी सड़क बनी है या दूसरी जगह भी जहाँ सड़क बनी है, तो सभी लोगों ने अपने खुद के खर्चे से बनाई है। और जो हम काम कर रहे थे उसमें 90% तक प्रोसीजर हो गया था कॉलोनी को वैध कराने का। या तो पिछले 5 साल की सरकार जो रही है, कांग्रेस का शासन रहा है, वो उस चीज़ को 10% आगे बढ़ा देते तो लोगों का पैसा नहीं लगता और यहाँ पर नगर पालिका विकास कर पाती। एक चीज़ ये हो जाती और ये नहीं होती, तो उनका उस समय का जो नज़रिया था उसमें ये था कि 75% राशि नगर पालिका लगा रही थी और 25% जन तक का पैसा था कि कम से कम उसमें यहाँ पर काम करती, तो जनता का सिर्फ 25% पैसा लगता और आज बिल्कुल उसमें 100% पैसा जनता का लगा है। मुख्य रूप से मेरे घर के पास से जो रोड जाती है, सबसे ज़्यादा महिलाओं की और उनकी परेशानी है। पीछे 2 मंदिर है, पीछे उदय पैलेस के वहाँ तक, चूँकि यहाँ पर मकान नहीं बने हुए हैं तो इसको कोई बना नहीं रहा है, तो प्रायोरिटी पे तो मेरा यही है कि इस रोड को लेना है। इसके अलावा जहाँ जहाँ की नालियाँ वगैरह की प्रॉब्लम है उस चीज़ को लेना है। और मैंने आपको बताया है कि मेरा विज़न जो है, सड़क, पानी, नाली, ये तीनों चीज़ें तो सफाई वगैरह ये सारा दुरुस्त होगा, पर इसके अलावा भी अगर मेरे वार्ड में कोई रहवासी है या किसी की आधी रात में भी कोई परेशानी है या सुबह भी कोई अच्छी बात है या खराब है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जैसा कि आपने मूलभूत सुविधा की बात कर ली, इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई और विकास प्लान की आप अपने वार्ड को या नगर को कोई नई सौगात देना चाहेंगे? बिल्कुल आता है ना। ये बात चली वार्ड की, मैं वार्ड में हूँ पर मैं राजगढ़ का भी तो लड़का हूँ या राजगढ़ का रहवासी हूँ, तो मेरी सोच यही है कि सिर्फ मैं अपने वार्ड तक सीमित ना रहूँ, पूरे राजगढ़ में कहीं भी कोई चीज़ अगर लगती है और मेरे बस में आएगी तो मैं उसको करने का पूरा प्रयास करूँगा। राजगढ़ से होगा तो राजगढ़ से, नहीं तो भोपाल से जाके काम की बहुत सारी योजना ऐसी तैयार कर रखी है हमने, जिसकी रूपरेखा है, तो उन सारी चीज़ों को आगे उतारेंगे। जिस भी तरीके से काम होगा वो काम कराने का प्लान बिल्कुल दिमाग में है। अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट पूरे राजगढ़ नगर में हो, जो राजगढ़ पीछे हुआ है वो वापस पटरी पर आए, ये चीज़ चाहता हूँ। पहले आप खुद देखते होंगे, लोगों से भी पूछेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। शिव वाटिका थी, राजगृह गार्डन था, राजगढ़ में गार्डन था, वो खत्म हो गया। पालिका निधि कॉम्प्लेक्स मेरे पिताजी के कार्यकाल में बना है, स्मृति वन था, ये सारी चीज़ें थी। अब ये सब चीज़ें नग्न हो गई है, सारी चीज़ें खत्म जैसी हो गई है, तो अब ये चीज़ों की तकलीफ तो है ही, पर इसके अलावा हमको देखते हुए और आगे आना है और जो अब नई योजना बनेगी उस पर काम करना है। ये थे हमारे साथ हार्दिक तातेड़। आप देख रहे हैं आज का युग न्यूज़ चैनल और मैं सुंदर सिंह।